ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं ये अब खत्म होने वाला है। और मैं एक ऐसी पहाड़ी पे खड़ा हूं जो अब से एक पहाड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी हाइट कम है। ये सुनने में कितनी बेतुकी की बात लग रही है। ये अरावली हिल्स गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और ये साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। मतलब हिमालय से भी पुरानी है ये अरावली। और अरावली हिल्स के लिए जो नई डेफिनेशन दी गई है वो इतनी बकवास है ना। और सबसे अजीब बात तो ये है कि कोर्ट ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम नई डेफिनेशन को सही से समझे तो नई डेफिनेशन के हिसाब से जितनी भी 100 मीटर से नीचे अरावली रेंज की पहाड़ियां है वो अब अरावली रेंज में काउंट नहीं होगी। साफ साफ मतलब ये है कि अब वो पहाड़ियां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर लागू नहीं होगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू ना होने का मतलब चाहे भले ही वहाँ कितने भी जंगली जानवरों का घर हो, फिर भी वो पहाड़ियां माइनिंग माफिया को सौंप दी जाएगी। वो उस जगह को नरक से भी बदतर कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा नंबरों में समझ लेते हैं। अरावली रेंज की जो जितनी भी पहाड़ियां है वो लगभग 12,081 पहाड़ियां है। उनमें से जो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां है वो है लगभग 11,033 पहाड़ियां और जो 100 मीटर से ऊपर पहाड़ियां है वो है 1,048 पहाड़ियां। इसका मतलब जो हमारे पास अरावली रेंज की पहाड़ियां बचेगी वो है 1,048 पहाड़ियां ही बचेगी। बाकी जो पहाड़ियां है वो इलीगल हो जाएगी और माइनिंग माफिया को सौंप दी जाएगी। ये अरावली हिल्स गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है। अगर इसको हटा दिया तो थार डेजर्ट की तपती धूल राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में आने लग जाएगी। सिंपल भाषा में समझो तो अगर अरावली हिल्स कमजोर हुई तो सिटीज रहने के लायक तक नहीं रहेगी। सबसे गंदी बात तो ये है कि जब तक आम आदमी को पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। हम इंसानों ने तो अपने बारे में सोच लिया, पर वहाँ पे रह रहे बेजुबानों का क्या? वो तो उनका घर है। वीडियो में व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल को कोई ये नहीं बोल सके कि हमें पता नहीं था। जितने जनों को बता सकते हो उतने जनों को बता दो और खड़े रहो अरावली के साथ।